दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको पेंटर बाबू मूवी एक्टर राजीव कुमार के बारे में बताने जा रहे हैं। मूवी 1983 में आई थी और इस कलाकार के बारे में जानने की इच्छा हमारे दोस्त विकास सिंह ने की है। तो दोस्तों, आज हम आपको इनकी फरमाइश पर राजीव कुमार की फैमिली से रूबरू कराते हैं और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आज वो कहां है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार के भाई, बॉलीवुड अभिनेता कृणाल गोस्वामी के चाचा, बॉलीवुड अभिनेता निर्माता मनीष गोस्वामी के चचेरे भाई राजीव गोस्वामी का जन्म 12 जून 1971 में हुआ था। एक भारतीय कार्यकर्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में वाणिज्य के पूर्व छात्र थे, जो उस समय प्रमुखता में आए जब उन्होंने 19 सितंबर 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया। 3 साल पहले एक फिल्म आई थी पेंटर बाबू। इस फिल्म से मनोज कुमार के छोटे भाई राजीव गोस्वामी और मीनाक्षी शेषाद्री दोनों साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे थे। मगर क्या कारण है कि इन 3 सालों में ही स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ती हुई मीनाक्षी शिखर पर पहुंच गई और राजीव वही के वही रह गए। इस दौरान मीनाक्षी की दर्जन भर फिल्में प्रदर्शित हुई, मगर राजीव पर्दे पर दोबारा नहीं दिखे। राजीव का जवाब था, यह सही है, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष हालातों का है जिनके सामने मैं मजबूर हो गया था। पेंटर बाबू के प्रदर्शन के फौरन बाद पिताजी के आकस्मिक निधन ने मुझे मानसिक रूप से बड़ा आघात पहुंचाया। उस समय मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। इन परिस्थितियों से उबरने के बाद मैंने ओम शांति के लिए लेखक सूरज सनीम के साथ काम शुरू किया, मगर बीच में ही रोकना पड़ा। इस फिल्म का मुख्य पात्र किसी प्रदर्शित फिल्म में हूबहू दिखाया गया था। सदमे पर सदमा। बाद में देशवासी 1991 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। इस फिल्म के लिए पिछले साल 18 जुलाई को गाने की रिकॉर्डिंग करना चाहता था, पर 11 जुलाई 1984 को सदा सदा के लिए मैं अपनी मां के प्यार से वंचित हो गया। यह मेरे जीवन का दूसरा बड़ा सदमा था। चूंकि मेरी मां की बड़ी इच्छा है कि मैं इस फिल्म को शुरू करूं, इसलिए इसका मुहूर्त 27 जुलाई 1985 को नियत तिथि पर किया गया। लेकिन इन दिनों दुर्घटनाओं से मैं मानसिक रूप से इतना टूट चुका था कि काम करने की स्थिति में नहीं था। इन सदमों से उबरने के बाद मैंने हाल ही में काफी संतोषजनक काम किया है। देशवासी का पेपर वर्क खत्म करके शूटिंग शुरू कर दी है। कलयुग की रामायण 1987, जिसमें मेरी मुख्य भूमिका है, लगभग पूर्ण हो चुकी है। पिछले दिनों क्लर्क 1989 की भी शूटिंग की। कुल मिलाकर इस समय मैं काफी व्यस्त हूं। ये सारी फिल्में आपके घर की फिल्में हैं। बाहर के निर्माताओं ने अनुबंधित क्यों नहीं किया? कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, ऐसा नहीं कि बाहर के निर्माताओं ने पेशकशी नहीं की। पेंटर बाबू के बाद मेरे पास कई फिल्मों के प्रस्ताव आए थे, मगर किसी की कहानी अच्छी नहीं थी तो किसी में मेरी भूमिका अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। राम तेरा देश और पुराना मंदिर ऐसी ही फिल्में थी जिन्हें मैंने ठुकरा दिया था। मैं घबराता नहीं। जिस समय आपकी पेंटर बाबू प्रदर्शित हुई थी, उन दिनों ना तो अनिल कपूर, सनी देओल या जैकी श्रॉफ की फिल्म आकाश पर उभरे थे और ना ही गोविंदा, रोहन कपूर, करण शाह तथा राजन सिप्पी जैसे सितारों की भी भीड़भाड़ थी। इसलिए आज की तुलना में उन दिनों फिल्मों में जगह बनाना आपके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा आसान था। क्या आप ये नहीं महसूस करते कि उन दिनों की तुलना में आपको आज ज्यादा स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? पेंटर बाबू की असफलता के बाद 3 साल तक राजीव गोस्वामी ने करियर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। अब वे फिर से कलयुग की रामायण, क्लर्क और देशवासी से अभिनय के मैदान में कूद पड़े हैं। मगर इस बीच क्या कर रहे थे राजीव गोस्वामी? मैं वक्त और भाग्य पर विश्वास रखता हूं। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। स्पर्धा उस समय भी थी और आज भी है। स्पर्धा से मुझे कोई डर नहीं लगता। स्पर्धा किस क्षेत्र में नहीं है? जिन कलाकारों के आपने नाम गिनाए, उनमें से मैं बिल्कुल नहीं गर्माता। उनके अभिनय का अलग अंदाज है, उनकी अलग इमेज है और मेरी अलग। राजीव की अभिनय शैली उनके बड़े भाई मनोज कुमार से काफी मिलती जुलती है। पेंटर बाबू की असफलता का एक मुख्य कारण शायद यह भी था। क्या राजू जानबूझकर अपने भाई की नकल करते हैं?
चूंकि वे मेरे भाई है इसलिए हमारे चेहरों में समानता स्वाभाविक है। शायद इसलिए लोगों को लगा कि मैं उनकी नकल कर रहा हूं। इसके अलावा इस फिल्म में मेरी भूमिका जमाने भर के ठुकराए हुए आशिक की गंभीर किस्म की थी, इसलिए मुझे संवाद काफी धीमे स्वर में बोलने पड़े थे, जो मनोज जी की संवाद अदायगी की शैली से काफी मिलते जुलते थे। अब आप मुझे मेरी आगामी फिल्मों में बिल्कुल अलग रूप में देखेंगे। उनमें मैंने अपनी संवाद अदायगी और अभिनय शैली में काफी परिवर्तन किया है। मनोज जी के निर्देशन में बन रही फिल्म क्लर्क में एक ऐसे गरीब लड़के की भूमिका कर रहा हूं जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण के खिलाफ लड़ता है। कलयुग की रामायण के में माधवी के साथ रोमांटिक हीरो की भूमिका कर रहा हूं। देशवासी में मेरी जमींदारों की राजनीति और ग्रामीण समाज के दकियानुसी ढांचे के खिलाफ लड़ने वाले नौजवान की भूमिका है। इसमें पूनम ढुल्लो मेरी नायिका है। इस फिल्म का निर्देशन भी मैं ही कर रहा हूं। दो नावों पर सवार। आप अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी कर रहे हैं, यानी एक साथ दो नावों पर सवारी। क्या इससे अभिनेता के रूप में आपका करियर प्रभावित नहीं होगा? यह लोगों की गलतफहमी है कि अभिनय और निर्देशन साथ साथ नहीं किया जा सकता। जब वी शांताराम, राज कपूर, मनोज कुमार और फिरोज खान जैसे लोगों ने अभिनय व निर्देशन साथ साथ सफलतापूर्वक किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। मैं इनकी तरह सफल होकर रहूंगा, आत्मविश्वास के साथ राजू ने जवाब दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और बताना ना भूले कि आपको राजीव गोस्वामी की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही कमेंट में अपने पसंदीदा अभिनेत्री और अभिनेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।